अरे पार हो गईल हो नैया, पार हो गईल हो नैया, पार हो गईल ते सदगुरु का दोहैया नैया। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावा हो, सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावे हो। सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावे हो। सदगुरु से बाणी से बरी भगवान के पावा हो। सदगुरु से बाणी से वरी भगवान को पावे हो। सदगुरु से बाणी से वरी भगवान को पावे हो। यही नहीं माने वो कर जीवन व्यापार बन गई। लेके सदगुरु से दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु से दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। किसी के उस समय जब अधजल बीच नैया रहती है, न तो जाति का घमंड पार लगाता है, न ज्ञान का घमंड पार लगाता है, न सुंदरता का घमंड पार लगाता है, और नहीं तो खटकर्म पाखंड पार लगाता है। उस समय केवल एक पार लगाता है, क्या? अरे जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। हर पल कृपा बरसा में महामाया हो। हर पल कृपा बरसावे महामाया हो। हर पल कृपा बरसावे महामाया हो। जेकरे मन में शंका हो कर नैया माझधार रह गई। तो लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। तो लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई। तो लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। तो लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। अच्छा, इसमें कितने लोग ईमानदार हैं? बड़ा गड़बड़ प्रश्न है का? गड़बड़ प्रश्न है, ये हम ही जानते हैं, बस दो ही लोग जान रहे हैं, का पे काम है? देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। द्वितीय सूत्र, ईमानदारी का मतलब यह है कि हमें खुश करने के लिए नहीं। आप मां गंगा के तट पर हैं, ईमानदारी से बताइए कि इसमें कितने लोग अपने जीवन में अनुभव किए हैं। पूरी बात सुनिए का पहले, देखा देखी नहीं हाथ उठाना है। अनुभव किया है कि सदगुरु की अपार कृपा, सदगुरु की अपार कृपा, उस तरह में हम तपस्या नहीं किए थे, सदगुरु के साथ हमारा समर्पण भी नहीं उतना था, सदगुरु के लिए हम उतना कुछ नाम जप भी नहीं किए थे, सदगुरु के लिए हम उतना नहीं किए थे कि जितनी बड़ी मेरे पास वो संकट था, जितना मेरे पास मेरे समस्या था। फिर भी ऐसी समस्या जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसका कोई उपाय नहीं था, सिवाय सिवाय सिवाय
दुख और चिंता, आगे क्या होगा इसका भय, यही 3 रास्ता था। लेकिन कोई, सभी लोग जितने बैठे हैं, थोड़ा आंख बंद करके हृदय पर हाथ रख के ईमानदारी से बतावें कि क्या कभी जीवन में ऐसा आया है, ऐसे समय में जिस समय संसार के सभी लोग साथ छोड़ दिए हैं, धन भी, यहां तक कि तन भी अब साथ छोड़ने वाला, इतनी भयंकर घबराहट, यहां तक कि माता पिता बाल बच्चे, कोई ऐसी स्थिति दिमाग में लाइए कि शासन सत्ता पैसा प्रशासन सब कुछ, डॉक्टर वैद्य सब कुछ, यानी कोई भी साथी नहीं था। ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति हो खड़ा हो कि उस समय सदगुरु की कोई कृपा ज्योति हृदय से प्रकट हुई हो आपके, और तुरंत उसका निवारण हुआ है। ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ हिलाइए तब ना। वाह, कितने लोग खड़े भी हो गए। चलिए, अब मैं आपसे कहूंगा कि यदि सचमुच आप ईमानदार हैं, यदि आप सचमुच में ईमानदार हैं, तो आप जान सकते हैं कि सदगुरु की दुहाई लेने के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि सदगुरु की दुहाई समर्पण, दुहाई का मतलब समर्पण, सब कुछ समर्पण कर दिया। आप समर्पण कर दिए सब कुछ, तब तो आपको एहसास हो गया कि सदगुरु को क्या देना है, क्या नहीं, क्या नहीं देना है। ठीक है, ओम बोलिए साचे दरबार की। लेकिन देखिए, जब वहीं से चूक हो जाती है तो ठीक उसी समय यह नैया वहीं डूब जाती है, वहीं डूब जाती है, डूब जाती है, और खोजने पर मिलती भी नहीं है। खोजने पर मिलेगी ना, चैतन्य महाप्रभु खोजने से, देखिए सुमंत जी खोजने से मिलेंगे नहीं एक डॉक्टर जामवंत हैं, खोजने से मिलेंगे, जानते हैं नहीं, जी, नहीं मिलेंगे। याद रखना दिव्य आत्माएं, याद रखना, समर्पण की कला यदि आपने सीख लिया ना, तो सुपर पावर आना शुरू हो जाता है। और वह सुपर पावर जब आ जाता है दिव्य आत्माएं ना, तो सहनशीलता अपने आप आ जाती है, और उसकी नैया क्या, वह दूसरे की नैया को पार करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसमें न कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि की ज्ञान की आवश्यकता है, न बहुत बड़ी विद्यावान होने की जरूरत है, और न तो बहुत बड़ा प्रकांड धनवान होने की जरूरत है, और न तो बहुत बड़ा रूपवान होने की जरूरत है, न बहुत बड़ा गुणवान होने की जरूरत है। कुछ नहीं, कुछ नहीं दिव्य आत्माएं, कुछ नहीं। और देखें, सतगुरु का साथ तो जैसे भी करो वैसे निर्मल ही निर्मल है। ठीक है ना, भेली बर्फी चाहे वो ताल मिश्री गाली देकर खाओगे तो भी मीठा लगेगा, नहीं लगेगा? और उसकी प्रशंसा करके खाओगे तो भी मीठा लगेगा। सदगुरु से जब कुछ न कुछ मिलता ही है। एक बार की बात थी, सच्ची बात बता रहे, और हम गए थे चित्रकूट। वैसे चित्रकूट क्या करने गए थे, क्या करने गए थे? अरे घूमने, चाहे तपस्या करने गए थे। हाँ, एक बार तो महाराज जी के साथ भी गए, जोगेश्वर जी भी थे, और भागे रतिये के सब वहां से। तो नहीं, दधीच नहीं था, टीटी साहब थे शायद, सुमंत जी नहीं थे ना, श्रीवास्तव, अच्छा अच्छा, हाँ सर्वात्मानंद जी थे। एक महाराज जी अपने गुरु की कथा बताने लगे। आप लोग तो बताने में संकोच शर्म करते हैं ना, यदि संकोच शर्म नहीं करते ना, और सच्चे अपने सदगुरु की बात, अपने जीवन की बात बताते ना, तो आपके माध्यम से भी 100 लोग कम से कम यहाँ पर मौजूद रहते, यज्ञ करते। ठीक है ना? क्यों हैं? सुदर्शन जी महाराज कितने हो गए होंगे आपके, कितने लोगों का कल्याण किए होंगे आप? वाह वाह, सुदर्शन जी महाराज के लिए। तो आर जोगेश्वर जी महाराज आपके माध्यम से कुछ हुए हैं कि नहीं हुए? 2 गो के गो? वाह वाह, कई, ठीक है, चलिए इनके लिए। देखिए,
यदि सचमुच में सच्चे हृदय से सदगुरु पर विश्वास हो और सदगुरु की बात केवल लोगों के बीच में कहा जाए तो बिना कहे लोग आपसे जुटना शुरू होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वह आप ही की तरह तपस्वी और महान आत्मा बनेंगे। 100 में 10 से बनेंगे, लेकिन बनेंगे। प्रयास जारी करना चाहिए। क्यों? हम गए तो एक वहां महाराज जी थे तो लगे बताने अपने गुरु जी की बात। एक माधव दास थे। क्या थे? माधव दास जी थे, उनके गुरु थे। वो माधव दास जी सगुण उपासक थे। प्रश्न देखिए, सगुण निर्गुण का नहीं है, अपने आत्मा है। प्रश्न है अपने हृदय में आस्था और श्रद्धा का। सगुण वाला भी मुक्ति पा सकता है, निर्गुण वाला भी मुक्ति पा सकता है, योग ध्यानी भी पा सकता है, बशर्ते बात है जो हृदय से तार जोड़ा है ना, वो कैसा है, विश्वास की तार कैसा है, उसकी श्रद्धा क्या है। आज हे गुरु की यहाँ, कल हो गुरु की, परसों हो बाबा जी की यहाँ, परसों हो सोखा बाबा की यहाँ, तो परसों वो धर्म में, तो चौथे रोज वो धर्म में। ऐसा परिवर्तन करने वाला व्यक्ति पूरा जीवन गंवा देता है, फिर भी वह उससे दूर होता है। जो पाना है नहीं पाता है। पता है? पता है? नहीं पता। देखिए दिव्यात्माएं, ओम। माधव दास जी जब गए ना तो सोचे, उनके मन में आया वृंदावन जा करके और थोड़ा दर्शन करने गए जाएं। और जब दर्शन गए करने तो आखिर भोजन के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये घर से वो घर, वो घर से वो घर जाते थे तो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, भिक्षा मांगते थे। लेकिन एक बुढ़िया थी, रोज उनको ज्यों दरवाजे पर जाते थे 10 गारी देती थी। है? इतना बढ़िया शरीर है, तुम कुछ कर नहीं सकता आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए है? लेकिन वो महाराज जी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन उनका काम डेली का था, सबके यहां जाते थे, पूरा गांव घूम लिए। और ऐसे रोज रोज बुढ़िया ज्यों देखती थी उस घर के सामने खड़े, यहां से गाली देना शुरू कर देती थी। एक दिन की बात हुई कि सबसे पहले बुढ़िए का घर पड़ा। अब महाराज जी प्रत्येक दिन के बाद भांति बोले, अरे भाई कुछ, माता जी कुछ भिक्षा दीजिए, भूख लगी है। अब बुढ़िया आओ देखी न ताओ। उस जमाने में, अच्छा देवियां बताएंगी, पहले जमाने में जहां भोजन बनता था, एक मिट्टी का इतना बड़ा घड़ा टाइप रहता है, उसमें पानी रखा जाता था और मिट्टी रखा जाता था है? और चूल्हे पर लकड़ी के बाद खाना बनने, भोजन करने के बाद में देवियां उसको पवित्र करती थी है? हाँ, लेपन करती थी, मतलब ऐसे पोतती थी। दधीच की भाषा में चौका, आपकी भाषा में स्टरलाइज, क्लीन करती थी। और वह चिकनी मिट्टी होती थी। करेक्ट? आप लोगों को याद आ रहा है गुजरा जमाना? कोई देवियां ऐसा की है कि नहीं की है? कोई नहीं की है? अरे सभी की। अच्छा, आपकी है क्या अध्यक्षा जी? अरे वाह। तो वो बुढ़िया को सब कुछ था, बेटा भी था, पतोहू भी थी, दामाद भी था, उसकी बेटी भी थी, लेकिन उसके घर पोता नहीं था, नाती नहीं था। नाती पोता बोलते हैं ना, पोता नहीं था। अब वो उस समय जब महाराज जी गए तो बुढ़िया उठ करके क्या करती थी, अपना चौका लगा रही थी। चौका समझ गए ना? दिक्कत नहीं हो रही है? चौका किससे लगता था? कौन बोला? झाड़ू से। कौन बोला? अरे भाई, झाड़ू कपड़ा होता था, टेरिकाट का नहीं, सूती, और उसमें डाल दिया जाता था। क्या? हाँ हाँ, विद्यानंद सरस्वती को बोला, हाँ होना चाहिए। तो उसको लीप रही थी। और जैसे जा कर दिए आवाज माधव दास, हे माता कुछ दे दीजिए। क्या बोले? कि हे माता कुछ दे दीजिए।
बुढ़िया बोली भी नहीं है, सुबह सुबह आ गया, रोज दूसरे के घर पर जाता था, आज हमारे घर आ गया। और वही पोता जो पोतने वाला होता है, इसे पोता से उठाकर मारी, अजय से मारी, आकर के छाती पर लग गया। ठीक है, छाती पर लग गया। और उसको, उस पोता को, जो कपड़ा था पोता था, वो महाराज जी हाथ में ले लिए। दूसरा आदमी रहता तो कुछ करता ना। बोले क्या, बोले क्या कि जाहु आज मुझको पोता दी, तेरा दिया वृथा ना जाए, कल प्रभु हर के कृपा से तेरे आंगन में 2 पोता खेलेंगे धाय। नहीं समझे, नहीं समझे? कहे जाओ, क्या दी, शराब नहीं दिए, और पोता को लेकर चले गए। और ले जाने के बाद में बोले चले कि आज हम मान लेंगे कि हमारा व्रत है, कुछ नहीं खाएंगे, इसी को ले चलेंगे। और जब ले गए तो उसको बाद, उस जमाने में इतना सर्फ वगैरह नहीं था, पानी से साफ किए, पानी साफ करने के बाद घी में उसको क्लीन किए, फिर साफ किए, फिर शुद्ध किए, फिर और पूरा शुद्ध साफ करने के बाद में उसको सुखाए, और सुखाने के बाद बत्ती बनाए। और जब बत्ती बनाए तो जब बत्ती बना दिए तो बत्ती कहाँ जलती थी? भगवान के, भगवान के, भगवान के बत्ती भजन गाने लगी। क्या गाने लगी? धन्य है और सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाट, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, 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 सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे। पोता बन के पोतन बन के घूमत रहली, माटी के नागरिया हो। पोतन बन के घूमत रहली, माटी के नागरिया हो। पोतन बन के घूमत रहली, माटी के नागरिया हो। मंदिर बन के ज्वरत बाटी, भगवन के दुआरिया हो। मंदिर बन के जरत बाड़ी, भगवान के दुआरिया हो। मंदिर बन के जरत बाड़ी, भगवान के दुआरिया हो। आप लोग भी तो मंदिर में ही जल रहे हैं ना, ज्योति, आपकी ज्योति मंदिर में जल रही है ना जी। आप उतना चला चला कर आप लोग हमको मारे हैं, आपका दुख मारा है, विपत्ति मारा है, दुख के लिए तो आए। जी लेकिन आज यहाँ के पोतन से बन गए दीपक, बन गए नहीं बन गए जी। हैं? अरे जगमग करे आज घर और दुआर हो, जगवा में ये कौन गाना? आई नहीं। सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, 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 सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे, सदगुरु का संग हो, जग में अपार बाटे। अच्छा ईमानदारी बताइए कि आप लोग यदि किसी तांत्रिक के पास गए होते, चाहे किसी वैश्विक जगह गए होते, तो क्या आप धर्मानंद, विद्यानंद सरस्वती, अत्रि जी महाराज, महाबली, बजरंगबली,
श्रृंगी महाराज आचार्य सुदर्शन जी जोगेश्वर होकर निकलते कभी नहीं। निकलते नहीं ईमानदारी से बोले नहीं दिव्य शक्ति आप लोग बनते देवी देवता बनते नहीं। पचरा गावत सब ओहो उतना कला रहत तब ना लेकिन जे पचारा गावत लतियौलो जा तो अब जमाना बदल गए खूब हाँ। पिटात सिक्स अनेरे दधिच भाग गेल दधिच जीवन पूछ दधिच की जीवन एक बार की बात थी मंदिर में कोई नव युवती थी मैंने उम्र ज्यादा था तो नवमती है तो उसका शक्ति होगा ही अब ये गए उसको रोकने के लिए वो अपना सिर पांव ऐसे 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 कर रही है हम लोग तो इसको ढोंग पाखंड मांगते हैं और ये कहे अरे नहीं मनबी नहीं मनबी नहीं मनबी नहीं मनबी बोल 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 अब इसे जब इनका हाथ से छड़िया खींचकर फेंक दी और जब इनको पकड़िए चले भाग और चले दौड़िए दौड़िए अटलवा जल्दी दौड़िए दौड़ा गोली पकड़ा पकड़ा गलियालस जान और भागे वहां से पीछे से दौड़ाए तो ऐसा है कि तांत्रिकों की गति है दिव्य आत्माएं जैसे श्रृंगी का कहना है कि वहां भी पचरा गाने में कल्याण नहीं दिव्य आत्माएं नहीं ना है कल्याण है वह पुतना जो मिट्टी का पुतना है वह आवाज दे रहा है हैं? ओह तो देखिए अब जो है वह उसकी आत्मकथा क्या है बोल रहा है कि ठंडा जुग में कांपत रहले एक मुट्ठी पानी में ठंडा में कांपत रहले एक मुट्ठी पानी में। ठंडा में कांपत रहले एक मुट्ठी पानी में। सूरज रोशनी नाही देखली कबो जिंदगानी में सूरज रोशनी नहीं देखली कबो जिंदगानी में। सूरज रोशनी नहीं देखली कबो जिंदगानी में। अच्छा ये बताइए जो पुतना से पोता जाता है कभी उसको धूप में डाला जाता है नहीं अरे या तो फेंक दिया जाता है क्यों हाँ या ना फेंक दिया जाता है दूसरा ला दिया जाता है ना है ना अरे वह तो कहता कि जिंदगी में सूरज के रोशनी नहीं देखले हो अरे आज जगमगा करे आज जब भगवान के दरवाजे पर दीपक जल रहा है तो जो लोग आएगा क्या करेगा अरे आज जगमग देखी लोग कर नमस्कार हो सदगुरु का संग जग में महिमाया पार हो सदगुरु का महिमाया पार हो सदगुरु का संग जग में। बांधे पार हो सदगुरु का संग जग में। 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 महिमाया पार हो सदगुरु का संग जग में। महिमाया पार हो सदगुरु का संग जग में। अच्छा पुतना कभी घी में रखा जाता है हैं? कौन बोला हाँ वो तो सपनों में नहीं देखले हुई घीवे का भोग आजू हम हूँ पाइला घीवे का भोग आजा महूता पाइला। घीवे का भोग आजा महूता पाइला। सदगुरु के कारण हम आरती देखावल जाइला सदगुरु के कारण हम आरती देखावल जाइला। सदगुरु के कारण हम आरती देखावल जाइला। अरे जीवन में बानी गईला जीवन में होई गईला हमरे चमत्कार हो सदगुरु का संग बाटे जग में अपार हो। सदगुरु का संग बाटे महिमाया पार हो। सदगुरु का संग बाटे महिमाया पार हो। सदगुरु का संग बाटे सदगुरु का संग बाटे गुरु के संगवा में। सदगुरु का संग बाटे सदगुरु का संग
बोलिए झूठ है या सच है? सच। इस तरह से जग के कुंड में बैठ करके मैया गंगा के तट पर कहीं और हम लोग रहते तो क्या यह सुख शांति मिलता? ईमानदारी बताइए। तो दुखवा गईल कट गईल मूढ़े में, और सुखवा मिलता सूदी में, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, हम लोग इतने बड़े धर्म स्थापना की व्यवस्था किए हैं, हम लोग भले गरीब हैं, हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन एक मामले में किसी से गरीब नहीं है। क्यों? क्यों महाराज जी? असली धन क्या है कल हम बताएंगे आप लोगों को। असली धन के विषय में कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना ही बताएंगे हम लोग कितना हो गरीब हैं, लेकिन इतनी बड़ी विशाल व्यवस्था कर लिए कि नहीं कर लिए? कर नहीं कर लिए? और किसी से जबरदस्ती हम लोगों ने कहा भी नहीं कि दीजिए। क्यों? अच्छा, हम लोग, हमें चाहे हमारे लोग आप लोगों से बोले हैं क्या कितना दीजिए? हाँ कहेंगे। इसमें 3 लोगों की भूमिका महान है। एक है आचार्य सुदर्शन जी महाराज, बजरंगबली महाराज, एक नहीं है। यह 3 की महानता है जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर हो रही है। शुरुआत यह है और उसके बाद हम सभी हैं। ठीक है कि नहीं? दिव्य आत्माएं, आप अपने हृदय पर हाथ रख करके बताइए, आज तक न जाने कितने भोजन कई लाख का किए होंगे और सारा लैट्रिन में चला गया होगा, कुछ आया नहीं। नहीं ना? कितने साबुन खर्च हो गए होंगे लेकिन शरीर गोरा हुआ नहीं, गोरा नहीं हुआ। कितने साबुन के कपड़े चले गए लेकिन कपड़े चमका नहीं। फिर गंदा, फिर चमकना, फिर कपड़ा, फिर गंदा, फिर कपड़ा, फिर गंदा, फिर कपड़ा, है ना? चमकना फिर गंदा, चमकना फिर गंदा, लगा रहा कि नहीं लगा रहा? न जाने कितने खर्च किए, लेकिन आज जो हम लोग खर्च करके इस आनंदमय जीवन में बैठे हुए हैं, यह आनंदमय जीवन संसार या माया में मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा। बजरंगबली की उम्र कितनी हो गई महाराज जी? आपकी उम्र 69 वर्ष के आदमी के अंदर 20 वर्ष की शक्ति, 20 वर्ष के युवा जैसी शक्ति होना, बाप रे बाप। कितने किलोमीटर चल करके भी हरासमेंट न होना, यह बहुत बड़ी विचित्रता की बात है कि नहीं है? कितना जाने कि तब यहाँ से वहां तक जाए खातिर के रिक्शा लगी है ना? आ सोचिए इतना किलोमीटर दूर, उनसे भी ज्यादा वृद्धात्माएं हमारे साथ चले और चले आए, उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ? बोलिए हुआ? फिर भी मगन है मन, मगन है कि उदास है? मगन। अब कल से तो ज्यों चंद्रघंटा माता का प्रहर चलेगा, पूछना ही नहीं, लहर आ जाएगी। लहर तो शुरू से है कि नहीं है? जय 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 बजरंगबली महाराज की जय। वाह वाह, कितना गजब है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कोई तकलीफ है? किसी को खुशी है? हम ही को कि आपको? प्रसन्नता है ना? लग रहा है कि हम लोग जो खर्च किए हैं बहुत अच्छी जगह किए हैं। इसके अलावा जो भी खर्च किए हैं सब बेकार किए हैं। क्यों? वसुंधरा जी है ना? है कि नहीं है? ठीक है।